दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके घर और मां के साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिसे सुनकर और देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुबह सुबह गांव का जमींदार बुलडोजर लेकर आया और उनके घर को गिराने लगा। मां लक्ष्मी देवी रो रो कर उससे मिन्नतें करती रहीं, साहब मेरा घर मत तोड़ो, यही तो सहारा है हमारा। लेकिन उस जमींदार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और कुछ ही देर में पूरा घर तोड़कर रख दिया। वहीं पर एक लड़का यह सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया और बड़ी बहन कैप्टन संगीता के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही संगीता और उसकी छोटी बहन लेफ्टिनेंट अक्षता फौरन छुट्टी लेकर घर पहुंची और उसके बाद उस जमींदार के साथ उन्होंने जो किया उसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, भले ही कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे सबको झुकना पड़ता है। संगीता और अक्षता के पापा का देहांत तब हो गया था जब दोनों सिर्फ 3 साल की थीं। मां लक्ष्मी देवी ने अकेले ही दोनों बेटियों को पाला। उनका सपना था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें। लक्ष्मी देवी ने बहुत मेहनत की, घर के बाहर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली और साथ ही सिलाई का काम भी किया। उसी कमाई से दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और आज वे दोनों आर्मी में ऑफिसर बन चुकी थीं। बड़ी बहन संगीता कैप्टन थी और छोटी बहन अक्षिता लेफ्टिनेंट। दोनों जुड़वा बहन थीं और 21 साल की हो चुकी थी और अब दोनों बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही थीं। दोनों बहनें जानती थीं कि उनकी मां ने उन्हें पालने पोसने और पढ़ाने में कितनी मेहनत की है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मां ने किन किन मुश्किलों का सामना किया। असल में लक्ष्मी देवी ने करीब 2 साल पहले गांव के जमींदार से RS-0 उधार लिए थे ताकि बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सके। वही कर्ज अब लक्ष्मी देवी के लिए मुसीबत बन चुका था। जमींदार हर महीने उनके घर आता और ब्याज के पैसे ले जाता। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन अब लक्ष्मी देवी के पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन उन्होंने जमींदार से हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं पिछले 2 साल से आपको ब्याज देती आ रही हूं, लेकिन असली कर्ज तो अब तक उतरा ही नहीं। अगर मैं ब्याज देने की जगह पूरा कर्ज एक साथ चुका देती तो इतना पैसा तो जाता ही नहीं। अब मेरे पास ब्याज देने को भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरी दोनों बेटियां अब नौकरी कर रही हैं। कुछ ही महीनों में उनकी सैलरी आने लगेगी, फिर मैं आपको पूरा कर्ज और ब्याज दोनों चुका दूंगी। बस इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन जमींदार के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह तो आदत से मजबूर था। अगर कोई ब्याज नहीं दे पाता तो उसे डांटता मारता पीटता भी था। लक्ष्मी देवी की यह बातें सुनकर वह तमतमाते हुए बोला, अरे बुढ़िया, ज्यादा नौटंकी मत कर। जब तूने पैसे लिए थे तब यही कहा था कि जल्दी चुका दूंगी और हर महीने ब्याज भी दूंगी। अब बोल रही है नहीं दूंगी, जल्दी पैसे निकाल वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी देवी रोते हुए गिड़गिड़ाई, साहब सच कह रही हूं, इस बार पैसे नहीं जुटा पाई, लेकिन अगले महीने मैं 2 महीने का ब्याज एक साथ दूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। जमींदार ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, देख बुढ़िया, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरा घर भी नहीं बचेगा, ये जमीन और घर सब मेरा हो जाएगा, समझ गई? इतना कहकर वह वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी ने यह सब बातें अपनी बेटियों को कभी नहीं बताईं। वह चाहती थी कि उनकी बेटियां बिना किसी टेंशन के नौकरी करें और अपनी जिंदगी में खुश रहें। वह नहीं चाहती थी कि उनकी परेशानियां बेटियों तक पहुंचे। दिन बीतते गए। लक्ष्मी देवी बहुत कोशिश करती लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। 2 महीने बाद जमींदार फिर उनके घर आ धमका। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, ओ बुढ़िया, अब तो पूरे 2 महीने हो गए, जल्दी ब्याज के पैसे निकाल वरना अभी तेरे घर का नामो निशान मिटा दूंगा। लक्ष्मी देवी हाथ जोड़कर बोली, साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरे पैसे नहीं जुटा पाई, आधे पैसे हैं मेरे पास, कृपया इन्हें रख लीजिए, बाकी अगले महीने दे दूंगी, प्लीज मेरा घर मत तोड़िए, यही मेरी जिंदगी है। जमींदार गुर्राते हुए बोला, बुढ़िया तूने कहा था 2 महीने का ब्याज एक साथ देगी, तभी तो मैं पिछले बार गया था। अब आधे पैसे से काम नहीं चलेगा, या तो पूरा पैसा दे वरना तेरे घर पर बुलडोजर चलेगा। लक्ष्मी देवी उसके पैरों में गिर पड़ी, रो रो कर बोली, साहब प्लीज रहम कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है पैसे इकट्ठा करने में,
अगले महीने चाहे मैं भूखी रहूं, लेकिन आपके पैसे पूरे दे दूंगी। बस इस बार छोड़ दीजिए। जमींदार हंसी उड़ाते हुए बोला, ठीक है, इस बार भी छोड़ देता हूं, लेकिन सुन ले बुढ़िया, अगली बार अगर पैसे पूरे नहीं दिए तो तेरा घर उजाड़ दूंगा, समझ गई? और अभी जो आधे पैसे हैं उन्हें दे दे। इतना कहकर वह पैसे लेकर वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी आंसू पोंछते हुए वहीं चौखट पर बैठ गई। उनका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताया। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। उधर संगीता और अक्षिता को जरा भी खबर नहीं थी कि उनकी मां किस मुश्किल से गुजर रही हैं। इधर लक्ष्मी देवी अपनी बेटियों को कभी परेशान नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि बेटियां सिर्फ अपने काम और भविष्य पर ध्यान दें। इसलिए उन्होंने अपने सारे दुख दिल में दबा कर रख लिए। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फिर एक दिन जमींदार दोबारा घर पर आ धमका। वो गुस्से से चिल्लाया, बुढ़िया, अब 2 महीने का ब्याज निकाल। इस बार पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। लक्ष्मी देवी कांपते हुए बोली, साहब, मैं बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे पैसे नहीं जुटा पाई। घर चलाना भी है, दुकान भी है, कमाई भी ढंग की नहीं हो रही। मैं अगली बार पक्का आपके पूरे पैसे दे दूंगी। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। मैं खुद आपके घर आकर पैसे लौटा दूंगी। लेकिन इस बार जमींदार के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके मन में जरा भी रहम नहीं बचा था। गुस्से में उसने लक्ष्मी देवी को जोरदार थप्पड़ मारा। इतना जोर था कि बुजुर्ग मां लड़खड़ा कर गिर पड़ी। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, साहब, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार पूरी रकम लौटा दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दो। आस पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि जमींदार बहुत दबंग और गुस्सैल इंसान है। उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जमींदार गुस्से में फोन मिलाता है और बुलडोजर मंगवा लेता है। कुछ ही देर में बुलडोजर आ भी जाता है। वो गरजते हुए कहता है, आज ही इसका घर तोड़ दो। अब यह घर मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। साहब, ऐसा मत कीजिए, ये घर मेरा सब कुछ है। अगर ये टूट गया तो मैं कहां रहूंगी? आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। बस 1-2 महीने और इंतजार कर लीजिए। प्लीज मेरा घर मत उजाड़िए। लेकिन जमींदार के दिल पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। बुलडोजर ने घर गिरा दिया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। भीड़ में एक नौजवान खड़ा था। उसने पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते होते वो वीडियो कैप्टन संगीता तक भी पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी मां के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और उन्हें खबर तक नहीं लगी। संगीता ने फौरन अपनी छोटी बहन अक्षिता को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। दोनों ने उसी वक्त छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ी। जब वे घर पहुंची तो घर उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका था। दोनों बहनें दौड़कर अपनी मां को गले से लगा लेती हैं। रोते हुए कहती हैं, मां, आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम होते तो ये सब कभी नहीं होने देते। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा। आपने यह सब अकेले कैसे सहा? लक्ष्मी देवी बस चुपचाप बेटियों को सीने से लगाए रहीं। थाने